नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। हर हर महादेव। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की असीम कृपा से, असीम अनुकंपा से जो रहस्यपूर्ण चर्चा है, शक्तियों से भरपूर और अपने शत्रुओं का दमन करने वाली जो महाशक्तिशाली महाविद्या का स्वरूप माँ धूमावती महाविद्या, जो प्रचलित कर्म है, जो मैं हर बार हर वीडियो में बात करता हूँ कि अलग अलग गुरुओं की अलग अलग दीक्षाओं की वजह से और अलग अलग मार्गदर्शन होने की वजह से ये क्रम जो है वो भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन जो प्रचलित क्रम है महाविद्याओं का, जो बहुत सारे संतों के मत से प्राप्त हुआ है कि 7वीं महाविद्या माँ धूमावती महाविद्या, अपने शत्रुओं का भी दमन करने वाली, अपने शत्रुओं का नाश करने वाली जो माँ के साधक हैं, यदि उनका मार्ग कोई अवरुद्ध करता है, उनके साधकों को परेशान करता है, तो ये जो माँ का स्वरूप है माँ धूमावती का, ये अपने साधक के शत्रुओं का स्वयं नाश कर देती है कि एकदम साधक का जो मार्ग है वो अवरोध से दूर कर देती है, बाधाओं से दूर कर देती है। और माँ को सुतरा भी कहा गया है। सुतरा यानी कि सुगमता से, सुगुण से तारने वाली, अपने भक्त को भोग मोक्ष तक प्रदान करने वाली ये माँ का जो स्वरूप है। क्योंकि माँ का कोई स्वामी जो है वो नहीं कहा गया है, क्योंकि माँ का जो स्वरूप है वो विधवा बताया गया है कि कथा के अनुसार जब एक बार माँ पार्वती को भूख लगी तो भगवान शंकर से उन्होंने आग्रह किया कि भोजन की व्यवस्था की जाए। भगवान शंकर समाधि में लीन थे, तो भगवान शंकर भी लीला करने वाले हैं, तो भगवान शंकर जब समाधि से नहीं उठे तो माँ को इतना क्रोध आया कि कहते हैं कि माँ ने फिर भगवान शंकर को ही निगल लिया और फिर धुएं के रूप में जो है, धूमवान के रूप में भगवान शंकर भी कहते हैं वहाँ से बाहर निकले। लेकिन जब भगवान शंकर को निगल लिया तो माँ का जो धुएं वाला स्वरूप बना वही कहलाया धूमावती महाविद्या। और भगवान शंकर ने कह दिया कि आपने अपने स्वामी को जो है खा लिया, निगल लिया, इसलिए आपका ये जो स्वरूप है वो विधवा का स्वरूप कहा जाएगा, इसका कोई स्वामी नहीं कहा जाएगा। इसीलिए ये जो महाविद्या की साधना है, बहुत सारे जो हमारे गुरुजन हैं, जो साधक जन हैं, वो यही कहते हैं कि माँ की जो आराधना है वो निर्जन स्थान में या उजड़े हुए स्थानों में या शमशान भूमि में जो है वो ज़्यादा की जाती है। लेकिन फिर भी कुछ एक कम लोगों का मत है, यदि गृहस्थी में आपके पास अलग स्थान है और वैराग्यपूर्ण तरीके से वहाँ कोई आपको जो है डिस्टर्ब करने वाला ना हो, आपको एकांतवास मिल जाए, तो घर में भी अगर अलग स्थान है कहीं जो बिल्कुल अब जहाँ पे किसी का भी आना जाना लगे रहे, वहाँ पे ये जो महाविद्या की साधना है, क्योंकि ये उग्र कोटि की महाविद्या है। धूमावती महाविद्या का जो स्वरूप है, क्योंकि एक तो विधवा का स्वरूप है बिल्कुल उजड़ा हुआ, माँ का स्वरूप जो है बिल्कुल श्वेत वस्त्र, और कई जगह तो फिर साथ में जो कौवे है वो भी जो रिप्रेजेंटेशन जो है वो माँ का करते हैं, रथ को खींचने का अलग अलग काम करते हैं। कहीं जो है लोग गिद्धों से जो जैसे कहते हैं शमशान भूमि के जो कुछ पक्षी हैं वहाँ से भी जो है कनेक्शन माँ का करते हैं। तो जब आप साधना करें तो सावधानी बहुत ज़रूरी है, इतना भी हल्के में ना लें कि कुछ नहीं होता, मेरे से बड़ा तो कोई साधक है नहीं संसार में। तो माँ का ये जो स्वरूप है, अगर तो साधक सौम्य रूप से आराधना कर रहा है, साधक जो है वो सौम्यता से माँ की भक्ति कर रहा है, तो हो सकता है कि माँ भी वहाँ थोड़ा सा अपना जो स्वरूप है, जो उग्र माँ का, उसे थोड़ा सा जो है वो नियंत्रित कर ले। लेकिन वही है कि मंत्र भी उग्र है, और मंत्र बिल्कुल ध्यान के लिए मैं आपको वीडियो के अंत में दे करके जाऊंगा। लेकिन फिर वही निवेदन कर रहा हूँ बड़ी विनम्र भाव से, किसी को कोई तंत्र दीक्षा नहीं, कोई मंत्र दीक्षा नहीं, सिर्फ जानकारी के लिए मैं आपके साथ माँ का वो जो स्वरूप है उसके बारे में जो रोचक और रहस्यपूर्ण जानकारी है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, जो हमेशा से हमारी कोशिश रही है कि कहीं भ्रम ना हो, भटकाव ना हो। जो सीधे साधे साधक हैं, जब लगे कि कोई महाविद्या का साधक मिल जाए
तो जो चाहते हैं कि माँ के हर एक स्वरूप से जुड़ें या हर एक माँ के स्वरूपों की जानकारी उन्हें प्राप्त हो, तो उनके लिए जो है जानकारी लेना पहले बहुत आवश्यक है। साधनाएं अगर शुरू कर भी रहे हैं 10 महाविद्याओं की, कि भगवान शिव की कृपा होगी, माँ जगदम्बा की कृपा होगी, किसी गुरु मुख से या कैसी भी गुप्त व्यवस्था से आपको मंत्र मिल जाए, क्योंकि जब भगवान शिव जी चाहेंगे, ये भगवान शिव का ही उपदेश किया हुआ है कि माँ को, कि आपका ये जो स्वरूप है ये विधवा की तरह जो है रहेगा, क्योंकि माँ का जो आवरण है वो श्वेत वस्त्र का जो है वो बताया जाता है, बिल्कुल एकदम नीरस। और बहुत जगह माँ को वैराग्य के साथ और जो मोह माया है उसके निवारण के साथ भी जो है वो जोड़ा जाता है, क्योंकि जो मोह माया से दूर है, जो माँ का विधवा स्वरूप तो वैसे रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन माँ का यहाँ जो आवरण है वो जोड़ा जाता है वैराग्य के साथ, मोह माया से दूर होने के साथ, एकाकी होने के साथ। तो अपने भक्तों को, अपने साधकों को माँ जो है वो वैराग्य दे करके फिर उन्हें तपस्वी बना दे और फिर मोक्ष की प्राप्ति करा दे, तो इसमें कोई अचरज नहीं होगा। लेकिन आपका भाव क्या है, किस भाव से आप माँ की आराधना कर रहे हैं। मैंने इसीलिए बार बार निवेदन किया है कि जो उग्र कोटि की महाविद्याएं हैं, बहुत ज़्यादा उतावले पने के साथ जो है उनका पूजन जो है जब आप करते हैं, तो वो जो कुछ हार्डकोर जो कुछ परीक्षाएं हैं, कुछ बहुत कठिन परीक्षाएं हैं, तो कई बार इन उग्र महाविद्याओं के द्वारा वो परीक्षाएं भी होती हैं। तब फिर बहुत सारे जो साधक हैं, कई कहते हैं जी हमारा ऐसा कुछ हमने देख लिया, ऐसा कुछ हमारे साथ हो गया, किसी को बता नहीं सकते। कई तो मानसिक रूप से अशिप्त भी हो जाते हैं, मानसिक रूप से वो अनस्टेबल हो गए कि किसी को बताने लायक ही नहीं रहे, क्योंकि ऐसी एनर्जियां हैं। जो माँ ने ये जो स्वरूप है, अगर शत्रु का नाश करने पे आ जाए तो माँ का वैसा रूप देखने को मिलता है। लेकिन अगर सौम्य भक्त है, अगर भक्ति भाव है, तो माँ कभी भी वैसे रौद्रपूर्ण पूरे रूप में जो है अपने भक्तों को दर्शन नहीं देती। माँ ने ये जो रूप बनाए हैं, चाहे स्तंभन के, उच्चाटन के, विनाशक के जो रूप बनाए हैं, ये सिर्फ वो जो कुछ आसुरी तत्व हैं, वो जो कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो पैर पैर पे भक्तों का दोष करती आई है, तो उसके लिए माँ ने ये रूप धारा है। तो एक लाभ ये है कि कोई साधक है माँ धूमावती का, कोई माँ का नाम लेने वाला है, तो कोई भी अगर उस पर वार करने की कोशिश करेगा तो माँ सबसे पहले उस दुष्ट का संहार कर देंगी। यही इस महाविद्या की बहुत खासियत वाली बात है। और बहुत सारे लोग क्या है, वो डराने का काम ज़्यादा करते हैं कि माँ का रूप बड़ा भयानक है, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ हुए। मैंने पहले भी कहा था कि अगर तामसिक रीतियों से या उस पद्धति से आप माँ को जो है प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर माँ का वैसा ही स्वरूप भी आपको देखने को मिल सकता है। ये माँ की ऐसी कृपा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि माँ का आप पूजन जब बच्चे की तरह करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ चाहे 10 महाविद्याओं की साधना है, तो माँ भी वैसे ही माँ के भाव से अपने बच्चे का ख्याल रखती हैं कि कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए कि जो मानसिक जो स्थिरता है साधक की या जो भक्त की, कहीं वो अनस्टेबल ना हो जाए या कोई आघात ना लग जाए, तो माँ भी इसका ख्याल रखती है। तभी तो मैंने कहा ना कि हर जगह माँ का पूरा रौद्र रूप वाला उग्र स्वरूप का जो प्रत्यक्ष दर्शन करने को मिले, ऐसा भी जरूरी नहीं है। वो साधकों के हिसाब से अलग अलग है। हो सकता है, मैं हर बार बात करता हूँ कि माँ किसी कंजक रूप में आपको दर्शन दे दे, किसी वृद्धा के रूप में आकर के आपको दर्शन दे दे माँ, वहाँ भी दर्शन हो जाते हैं। किसी शक्तिपीठ में कोई बुजुर्ग महिला आपसे आकर के कुछ मांगे, तो हो सकता है वहाँ से भी माँ धूमावती का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाए, जो साधना आपने की है, जो गुप्त साधनाएं आप कर रहे हैं। क्योंकि माँ तो सब जानती है, सिर्फ इसीलिए ये गुप्त महाविद्या और गुप्त नवरात्रि का ये प्रारूप है कि सिर्फ आप और माँ, आप जो ऊर्जाएं हैं वो जब डायरेक्ट योग के माध्यम से, साधनाओं के माध्यम से उन ऊर्जाओं के साथ जुड़ते हैं, अब जो जिस तरीके से जुड़ता है उसकी ऊर्जाओं में वैसा ही बदलाव होता है। जो वाचिक जाप कर रहे हैं उनकी वाणी में वो ऊर्जा
का वेग जो है वो महसूस कर सकते हैं। जो वैसे माँ का स्तोत्र पाठ या जो तन के द्वारा कोई सेवा कर रहे हैं, तो वैसी ऊर्जाएं उनके तन में भी वो महसूस कर सकते हैं उपांशु जप के द्वारा। या वो जो मानसिक जप है कि बिल्कुल समाधिष्ट होकर के बिल्कुल माँ का ध्यान लगाया जाए और माँ के साथ जो है आपका ध्यान में एकाकार हो जाए, वो है सबसे बड़ा स्वरूप, जहाँ बड़े बड़े लोगों की सोचने की स्थिति ही चेंज हो जाती है कि आदमी ही बदल गया। क्योंकि मानसिक चेतनाओं को जब वो मंत्र मिले, वो जो उग्र स्वभाव वाले मंत्र हैं माँ के, उग्र शक्तियों वाले, और कहीं कहीं जब इन मंत्रों का सौम्य रूप से भी आप सात्विक पूजन भी करना चाहें, प्रारूप है वहाँ। गृहस्थ में भी अगर अलग जगह है, कहीं एकांतवास आप कर पाएँ, तो वहाँ पे भी साधना जो है वो की जा सकती है। इसकी भी बहुत कम पॉसिबिलिटी वाले चांसेस जो है मिलते हैं कि सात्विक रूप से माँ को सात्विक भोग दे करके, चाहे पेठे की बलि हो, नारियल की बलि हो, पंचमेवे की बलि हो, वो भोग के रूप में दे करके भी आप माँ का आशीर्वाद को प्राप्त करने की कोशिश जो है वो अगर की जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही पद्धति है उसके द्वारा ही माँ प्रसन्न होती है, कि माँ तंत्र स्वरूपा देवी है। क्योंकि माँ वैराग्य से परिपूर्ण है, माँ एकाकी है, और भक्त कोई भी जो है माँ का भाव से पूजन करे, आराधन करे। लेकिन यहाँ कुछ जो महिलाएं हैं, जो सुहागिनें हैं, जो गृहस्थ हैं, कई बार क्यों उनके लिए कहा जाता है कि माँ के इस स्वरूप का आराधन वो गृहस्थी में ना करें, क्योंकि ये माँ का एक विधवा स्वरूप है। तो हो सकता है कि फिर आप गृहस्थी में हो, आप कोई महिला हैं, आपने विवाह रीति का वचन भी लिया है, फिर आपका मन अगर गृहस्थी से दूर हटने लग जाए या वैराग्यपूर्ण आपकी सोच हो जाए, क्योंकि माँ का स्वरूप वैसा है। हाँ, अगर ठीक है आपने थोड़ा सा पूजन किया, माँ को प्रणाम किया, लेकिन जब बहुत ज़्यादा गहन आप वो जो मंत्र है, जो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, उसके द्वारा माँ का आप जब गहन चिंतन करें, गहन आराधन करें, तो हो सकता है कि मोह माया की जो सोच है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरे पति देव हैं, ये मेरे बंधुजन हैं, या ये मेरी पत्नी है, तो इन चीज़ों से, चाहे वो साधक हो साधिका हो, अगर वो बहुत गहन आराधना माँ के रूप की करता है, तो हो सकता है वहाँ अलगाव होने के भी जो गुण हैं, कि योग स्वरूप करने की इच्छा रह जाए कि भैया अब मुझे गृहस्थ में नहीं रहना, मुझे अलग थलग अलगाव से रहना है। जो फिर थोड़ा सा जो गृहस्थी जिन्होंने विवाह रीति को अपनाया है, उनके लिए थोड़ा सा वहाँ पे फिर कठिनता है। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, बैलेंस अगर कोई करना चाहे। भगवान शंकर ने, जिन्होंने ये माँ के स्वरूप का उपदेश किया, उन्होंने ही तो वो एग्जाम्पल सेट करके सारे संसार को बता दिया कि गृहस्थ में रह करके भी जो सन्यास की पद्धति को फॉलो कर ले, जो साधना कर ले, आराधना कर ले, इष्ट कृपा हो जाए, तो सब किया जा सकता है। लेकिन हम लोग पहले ही वहाँ फुल स्टॉप लगा देते हैं कि हम भगवान शंकर थोड़ी बन जाएंगे। अरे कुछ चलिए तो सही, आराधना शुरू तो करिए, साधना शुरू तो करें। वो फिर अपनी आपकी ईमानदारी है, आपका यथाशक्ति है कि आप कितना जप कर रहे हैं। कोई 1 माला कर रहा है, उसका अलग प्रभाव है, कोई 10 माला कर रहा है, उसका अलग प्रभाव है, कोई 1000 माला कर रहा है, वो अलग प्रभाव है, कुछ दिनों के अंतराल में। क्योंकि जितना ज़्यादा जप होगा, जितना ज़्यादा आराधन होगा, प्रारूप भी उतना ही बड़ा होगा। लेकिन समर्पण और नियम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। बहुत ज़्यादा हल्के में लोगे, ये माँ का महाविद्या का स्वरूप है। मैं यहाँ से हर बार जो है, जो नए साधक भी वीडियो को अगर देख रहे हैं, मैं उनको डराने का मेरा काम नहीं है, लेकिन उनको तैयार करने का काम है कि सावधान रहिए। बहुत सौम्य तरीके से अगर आराधना कहीं से आपको प्राप्त हो भी गई है, तो बिल्कुल सौम्य तरीके से माँ का बिल्कुल शालीनता से, भाव से, श्रद्धा से माँ के मंत्र का जप करें, या माँ का सिर्फ ध्यान करें। जो मंत्र मैं आपको ध्यान का बताऊंगा ज़रूर वीडियो के अंत में, और उद्देश्य वही है कि आप भ्रम के जाल में ना आएं, क्योंकि ये महाविनाशक शक्ति है। लेकिन माँ अपने साधकों का, अपने बच्चों का पैर पैर पे रक्षण करती हैं। पैर पैर पे वो जो कुछ शरारती तत्व हैं कलयुग के, वहाँ माँ की इस कृपा की बहुत आवश्यकता होती है कि जहाँ माँ स्वयं ही अपने साधकों के, अपने बच्चों के शत्रुओं का दमन कर देती है, और सुतरा रूप में फिर सुगमता से और सुगुण के साथ अपने इन साधकों को, अपने बच्चों को तार देती है।
और यहाँ से तो एक आशीर्वाद कई बार ऐसा भी माँ का देखने को मिलता है कि जो महानुभाव हैं या जो महासिद्धिवान के रूप में माँ के भक्तों की भी ख्याति कई बार अपने आप हो जाती है कि लगे कि कोई सिद्धि का ऐसा प्रारूप मिल गया कि ये कोई महासिद्धिवान है, ये कोई महापुरुष है। ऐसी ख्याति जो है समाज में, जो माँ का समर्पण भाव से, पूजन भाव से जो आराधन करते हैं, ऐसा आशीर्वाद और ऐसी ख्याति भी माँ के आशीर्वाद से प्राप्त हो जाती है। लेकिन अगर गलत के लिए प्रयोग करोगे, जो बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैं बार बार बात करता हूँ कि किसी भी चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, किसी पॉडकास्ट में या किसी आश्रम में, अगर माँ भगवती की इन्हीं शक्तियों का कि जी माँ का स्वरूप तो उजड़ा हुआ है, माँ का विधवा स्वरूप है, जिसके ऊपर भी चला दो तो वहाँ सब कुछ विनाश कर देगी। लेकिन याद रखिएगा कि जिसके ऊपर आप प्रयोग करने जा रहे हैं, यदि वो भगवान शिव का और माँ जगदम्बा का पहले से कृपा पात्र हुआ, कोई ऐसा हुआ जो भक्त भी हुआ, जिसका कोई दोष ना हो, तो अपना पतन भी स्वयं होते आप खुद देखेंगे। ये जो स्टेटमेंट है, इसको आप चेतावनी भी समझ सकते हैं, या मेरा एक प्रेम पूर्ण व्यवहार की तरफ से मैं आपसे कुछ विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ मत करिए कि माँ भगवती की शक्तियों का यदि किसी निर्दोष का दोष करने में आप प्रयोग करेंगे कि हम यहाँ से साधनाएं कर लेते हैं जी, कहीं भी चला देंगे माँ को, और माँ तो जो है वो विनाश करके आएंगी। वो तो देखेंगे नहीं कि वो निर्दोष है कि क्या है, बस हम तो जी वचनों में माँ को बांध लेंगे, हम कुछ भी कर देंगे, क्रिया हम कोई भी बलि दे देंगे, उसके बाद हम कुछ भी कर देंगे। सब के सब कर्म बंधन से बंधे हुए हैं प्यारे। ये प्रकृति है, ये माँ भगवती का स्वरूप है। जैसा आप दोगे वैसा ही वापस आपको प्राप्त होगा, ये भी याद रखिएगा। अगर आप किसी का भला करेंगे इन महाविद्याओं की शक्तियों के द्वारा, जो माँ का ये स्वरूप है कि किसी को कोई तंग कर रहा हो, किसी को परेशान कर रहा हो, वो नहीं हट रहा अपने कुकर्म से, तब वहाँ माँ की कृपाएं जो है वो काम आती हैं कि किसी निर्दोष का बचाव किया जा सके, या खुद का स्वयं का बचाव किया जा सके, स्वयं की रक्षा की जा सके। इसीलिए माँ के स्वरूप का आराधन का उपदेश जो है भगवान शिव ने किया है, और ये सब ज्ञान देने वाले भगवान शिव हैं। मैं हर बार कहता हूँ कि जब भी आराधन करें गणेश जी का आराधन पूजन बंदन, उसके बाद फिर अगर गुरु नहीं है और गुरु हैं भी, तो भी गुरु का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। गुरु मंत्र का जप आपने किया, अगर गुरु नहीं है तो गुरु मंत्र के रूप में पहले भगवान शिव के मंत्रों का जप अवश्य करें। जो पुरुष तत्व है वो नमः शिवाय का कोई भी है वो जप कर सकते हैं, जो स्त्री तत्व है वो शिवाय नमः का कोई भी जप कर सकते हैं। और भगवान शंकर को जो है पूजन शुरू करने से पहले ज़रूर उनका संरक्षण की प्रार्थना ज़रूर करें कि भगवान शंकर, हम लोग माँ के स्वरूप का पूजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आराधन कर रहे हैं, कोई भी अगर हमारी साधनों में विघ्न आए तो गणेश जी उसको दूर करें। कोई भी हमारी साधनों में लगता है कि कोई त्रुटि हो रही है, तो आप हर जगह अपना संरक्षण जो है वो प्रदान हमें करें, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ये नॉर्मल साधनाएं नहीं है। मैं बार बार हर एक वीडियो में यही बात कहता हूँ कि ये महाविद्याओं की साधनाएं प्यारे, ये कुछ ऊर्जाएं ऐसी हैं कि महाशक्ति से ओतप्रोत, शत्रुओं का दमन करने वाली और अपने साधकों का कल्याण करने वाली महाशक्ति है ये जो माँ का धूमावती का स्वरूप है। और ध्यान मंत्र जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बता करके जाऊंगा, तो ओम धूम धूम धूमावती देवी स्वाहा, इस मंत्र के द्वारा जो है आप माँ का ध्यान जो है वो कर सकते हैं, या ओम धूम धूम धूमावती देवी नमः, इसके द्वारा भी माँ को नमन आप कर सकते हैं। अभी आपके हाथ में है। मैंने सिर्फ ध्यान के लिए आपको बताया, कोई तंत्र दीक्षा नहीं, मंत्र दीक्षा नहीं, ना ही मैं आपको कह रहा हूँ कि किसी शमशान भूमि में जो है रात को जाकर के आप लोग बैठ जाइए, और ना ही मैं आपको यहाँ से कोई भी ऐसी विधि करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि जो भगवान शिव ने, माँ जगदम्बा ने जो ऑर्डर किया है कि कुछ सात्विक है कुछ वैदिक है, वो भी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किया जाए। हर जगह जब देखा जाता है कि हर जगह सोशल मीडिया पे, पॉडकास्ट में, हर एक जगह वामाचार की पद्धतियाँ या ये 10 महाविद्याओं की साधना है तो बिना दूसरी पद्धतियों के जो माँ प्रसन्न नहीं होंगी। मैंने हर बार कहा है कि कोई पद्धति गलत नहीं है, आप क्या फॉलो करना चाहते हैं ये है सबसे बड़ा प्रश्न। कि अगर आपका सात्विक भाव है तो सात्विक मार्ग के द्वारा भी आप
माँ की कृपा प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि कोई हार्ड फास्ट रूल है कि वो दूसरी पद्धतियों के द्वारा ही होगा, जहाँ बड़े-बड़े साधकों ने एक बार जा कर के बस फुल स्टॉप लगा दिया कि नहीं इसके आगे बात मत करना, नहीं होगा, ऐसा नहीं है। माँ है, माँ प्रकृति है, माँ सब जानती है, किसका कैसा भाव है। अगर कोई चाहेगा कि कोई किसी पशु का, पक्षी का दोष ना करना चाहे, उसके मन में करुणा, दया बहुत ज़्यादा है, और माँ का उसी करुणा से, उसी भाव से जो है आराधन करे, चाहे नारियल के द्वारा, चाहे पेठे की बलि के द्वारा, पंचमेवे के द्वारा, किसी कंजक को मिष्ठान खिलाने के द्वारा, तो माँ वहाँ भी क्या उस करुणा को जो है दरकिनार कर देती है, क्योंकि वो भाव ही तो है प्यारे, जिसके द्वारा माँ जो है वो पैर पैर पे माँ ने इसी भाव से और इसी करुणा की वजह से कि उनके बच्चों को कोई परेशान ना करे, चाहे वो देवी देवता हुए, चाहे वो ऋषि मुनि हुए, चाहे वो साधक हुए, या कोई छोटा बालक भक्त भी हुआ या बालिका भक्त हुए, माँ ने सबकी रक्षा की है। वहाँ नहीं देखा माँ ने कि किसने कैसी बलि दी है या किसने क्या कह दिया। हाँ, माँ प्रसन्न होती हैं। अलग अलग जब आप धूप से, दीप से, नैवेद्य से माँ का पूजन करते हैं तो माँ भी खुश होती है। सब कुछ माँ का दिया हुआ ही है, ये शरीर भी माँ का दिया हुआ है। श्री दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे 13वें अध्याय में जाकर के, तो राजा सूरत ने और समाधि नामक वैश्य ने अपने शरीर के रक्त के द्वारा माँ को जो है वो बलि स्वरूप भेंट की थी। उन्होंने नहीं किया कि किसी दूसरे पशु को लेके आए, पक्षी को लेके आए। मैं अभी दूसरी चीज़ पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ क्या सही है क्या गलत है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस 13वें अध्याय में श्री दुर्गा सप्तशती में वो जो महात्म्य का वर्णन है, जहाँ माँ प्रकट हो गई, जहाँ सूरत ने और समाधि नामक वैश्य ने 3 साल तक अपने ही शरीर के रक्त को जो है अर्पित करना शुरू कर दिया, माँ ने वहाँ भी दर्शन दिया। पर वही तो बात है ना कि क्या कोई है ऐसा बलवान जो इतना माँ की भक्ति में लीन हो जाए कि अपना शरीर, अपना रक्त, अपना सब कुछ जो है वो माँ को समर्पित कर दे। ऐसे ध्यानु भक्त जैसे भक्त बहुत कम है। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है कि हाँ भैया दे देंगे, कोई बात नहीं, हमारा क्या जा रहा है। लेकिन जब कोई अगर ऐसा है भाव जिसका हो कि वो शूरवीर कोई हो, कि अगर हाँ भैया लिखा है कहीं कि हाँ दे सकते हैं, तो अपना शरीर या अपने जो इस काया का जो बलिदान है या समर्पण है, कितने कर पाते हैं। लेकिन मैंने वही तो कहा ना, कोई माँ नहीं चाहिए। माँ ने प्रसन्न होकर के फिर राजा सूरत को, समाधि को भी दर्शन दिए थे। लेकिन आज जो नारियल के रूप में भी माँ ने पहले ही ऑर्डर कर दिया ध्यानु भगत को कि मैं वो बलि स्वीकार कर लूँगी, पर कलयुग में किसी का शीश नहीं जोड़ूंगी। उस कथा को भी ज़रूर श्रवण करें। तो माँ जो नारियल है उसको भी बलि रूप में स्वीकार कर लेती है। कई बार जब आप अनार को काट करके माँ को अर्पित करते हैं, तो रक्त वर्णीय वो जो अनार है उनको भी वो दूसरे रक्त के रूप में माँ स्वीकार कर लेती हैं, अगर भाव हो तो। क्योंकि पहले के ज़माने में अलग प्रारूप था साधनाओं का, अब तो कली काल है। अगर आप थोड़ा सा भी माँ का पूजन करेंगे, हलवे चने के द्वारा भी किसी कंजक की सेवा कर लेंगे, कंजक प्रसन्न तो माँ प्रसन्न। और साधक जब भाव से माँ का पूजन करता है तो माँ हमेशा सबको जानती है। ये महामाया है प्यारे, इनका पार देवादिदेव, महादेव जैसे और त्रिदेव जैसे जो ओमकार के देवता हैं, वो उस रहस्य में कैसे जुड़े, कैसे जानते हैं, नहीं जानते हैं। ये महामाया का रहस्य है, इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि ये जो माँ का धुमावती का जो रूप है वो आपके ऊपर अपनी कृपा करे, आपके सभी जो शत्रुओं के द्वारा जो बाधाएं आपके मार्ग में लगाई गई हैं उनको माँ दूर करे, और जो कुछ गलत बुद्धि के भी है उनको भी माँ सही मार्ग पे ले आए। इसीलिए हमने कोशिश की है अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा आपके सामने माँ का ये जो महाविद्या का स्वरूप है चर्चा करने की। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को आप आगे भी सब्सक्राइब रखेंगे। जो 3 महाविद्याओं के आगे भी क्रम से स्वरूप बचे हैं उनके बारे में भी चर्चा करने की हम लोग कोशिश करेंगे। शिव शक्तोम चैनल को सब्सक्राइब करके जो पहले भी महाविद्याओं की चर्चा की वीडियो है वहाँ जा कर के उनको चेक करके भी आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की
माँ जगदम्बा की असीम कृपा आपके संपूर्ण परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय माता।